रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ रस सिद्ध कवि बिहारी जी का जन्म सन 1603 ईस्वी में मध्य प्रदेश के ग्वालियर बसवा गोविंदपुर नामक गांव में हुआ था। रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ रस सिद्ध कवि, इनका जन्म 1603 ईस्वी में मध्य प्रदेश के ग्वालियर बसवा गोविंदपुर नामक गांव में हुआ था। बिहारी जी रीत सिद्ध के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। इनके पिता का नाम केशव राय था। इसी आधार पर गणपत चंद्र गुप्त जैसे कुछ विद्वान इन्हें रीतकालीन कवि केशव का पुत्र भी मानते हैं, जबकि इसके प्रमाण नहीं मिलते हैं। बिहारी की काव्यगत तथा भावगत विशेषताएं। बिहारी जी की काव्यगत या भावगत विशेषताएं। बिहारी जी की भावगत विशेषताएं कुछ इस प्रकार हैं। भाव पक्ष विशेषताओं में गागर में सागर भरना, यह इनकी सर्वश्रेष्ठ विशेषता मानी जाती है। इस संदर्भ में उन्होंने एक दोहा प्रस्तुत किया है। सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर, देखन में छोटे लगी घाव करे गंभीर। ये दूसरी विशेषता श्रृंगार रस की प्रधानता, जिसमें संयोग श्रृंगार तथा वियोग श्रृंगार का इन्होंने वर्णन किया है। उनके श्रृंगार रस की प्रधानता में संयोग श्रृंगार का अद्भुत तथा मार्मिक चित्रण किया गया है। उसमें संयोग श्रृंगार का उदाहरण: अंग अंग नग जगमगति दीप शिखा सी देन, अंग अंग नग जगमगत दीप शिखा सी देह, दिया बुझाया हो रहो बढ़ो उजारो गे हैं। अंग अंग नग जगमगत दीप शिखा सी देह, दिया बुझाया हो रहो बढ़ो उजेरो गे हैं। यह उपमा अलंकार इसमें रखा गया है। इनके काव्य में वियोग श्रृंगार की क्या विशेषता, क्या पंक्ति रही, क्या उदाहरण रहा है? इति आवत चली जात उत चली छ सातक हाथ, इति आवत चली जाती उत चली छ सातक हाथ, चढ़ हिंडोर सी रहे लगी उषा सीन ही साथ। इति आवत चली जात उत चली छ सातक हाथ, चढ़ हिंडोर सी रहे लगी उषा से निसाथ। इसमें अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया है। बिहारी के काव्य में तीसरी प्रमुख विशेषता, बिहारी के काव्य में अनुभवों की सघनता रही है। उस संदर्भ में उन्होंने उदाहरण देकर प्रस्तुत किया है कि कटत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनन ही सो बात। कटत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनन ही सो बात। यह बिहारी के काव्य में अनुभव की सघनता को दर्शाता है। बिहारी जी के काव्य की चौथी विशेषता है बिंब योजना। बिंब योजना के इनका सर्वश्रेष्ठ योजना मानी जाती है। सर्वश्रेष्ठ इनके काव्यों में बिंब जैसे प्रतीक छवि के रूप में प्रस्तुत हो जाती है। उस संदर्भ में भी उन्होंने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सौह करे भौहन हंसे दैन कहे नट जाए। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करे भौहन हंसे दैन कहे नट जाए। बिहारी के काव्य की पांचवी विशेषता जो रही है भक्ति की भावना। इस संदर्भ में उन्होंने कहा है, उन्होंने राधा और कृष्ण की भक्ति करते हुए उन्होंने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है कि मेरी भाव बाधा हरो राधा नागर सोई, जातन की झाई पड़त श्याम हरित दुत होई। कहते हैं कि हे राधा, मेरी भाव बाधा हरो राधा नागर सोई, जातन की झाई पड़त श्याम हरित दुत होई। यह इनकी पांचवी विशेषता रही है। बिहारी जी की सामाजिक चेतना में उन्होंने राजनीतिक चेतना भी जिसे कहते हैं, यह इनकी छठी विशेषता है। बिहारी जी की सामाजिक चेतना में उन्होंने उदाहरण दिया है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास इह काल, अली कली ही सो बिंध्यो आगे कौन हवाल। बिहारी जी की सामाजिक चेतना में यह इनका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत होता है कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास इह काल, अली कली ही सो बंध्यो आगे कौन हवाल। बिहारी जी की शिल्पगत विशेषताओं में
पहली विशेषता काव्य रूप, दूसरी विशेषता भाषा, जिसमें उनमें भाषा के बारे में बताया गया कि उन्होंने कौन सी भाषा का प्रयोग किया। तीसरी इनकी सर्वश्रेष्ठ जो इनकी शिल्पगत विशेषता मानी जाती है वो बिंब योजना मानी जाती है, जिसके उन्होंने कई उदाहरण उनके हर कविताओं, हर रचनाओं में उनके उदाहरण के रूप में प्रस्तुत होते हैं। जैसे वो कहते हैं कि कटत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात भरे भवन सो करत है नैनन ही सो बात। ये एक उदाहरण देते हैं। और दूसरा उदाहरण यह देते हैं कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई सोह करे भवहनु हंसे दैन कहे नट जाई। ये दूसरा उदाहरण देते हैं। और तीसरा उदाहरण देते हैं वो बिंब योजना में कि जो बूढ़े श्याम रंग तो उज्ज्वल होए, जो बूढ़े श्याम रंग तो उज्ज्वल होए। ये 3 उदाहरण उन्होंने दिए हैं। बिहारी जी के शिल्पगत विशेषताओं में अलंकार योजना यह सर्वश्रेष्ठ योजना, इसमें बहुत से अलंकारों को इन्होंने प्रस्तुत किया है। इसमें बिहारी जी अलंकारों की दृष्टि से भी सजग रहे हैं। उन्होंने शब्द अलंकार तथा अर्थ अलंकार दोनों स्तरों पर कई चमत्कार प्रस्तुत किए हैं। उन्होंने शब्द अलंकारों में जिसमें वर्णों की आवृत्ति होती है वे अनुप्रास अलंकार का प्रस्तुत किया है, जिसमें वे लिखते हैं कि कटत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत है नैनन ही सो बात। ये इनके अनुप्रास अलंकार इसमें प्रस्तुत किया गया है। उसी प्रकार उन्होंने श्लेष अलंकारों में भी उन्होंने एक उदाहरण दिया है। बिहारी जी की रचनाओं में यमक अलंकारों को देखने कर मिलता है, जिसमें एक ही शब्द की दो 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 तीन तीन चार चार बार आवृत्ति हुई और हर बार उसके अर्थ बदलते जाते हैं। जैसे उन्होंने यमक अलंकार का उदाहरण देते हुए उन्होंने प्रस्तुत किया है कि कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाए यह खाए बौराए जग पाए बौराए। ये इनका यमक अलंकार का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, जो हर उसमें यमक अलंकार के उदाहरण में प्रस्तुत किया जा सकता है। उनके प्रिय अलंकारों में विरोधाभास अलंकार भी देखने को कहीं कहीं मिलता है। नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास इह काल, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास इह काल अलिकल ही सो बंध्यो आगे कौन हवाल। विरोधाभास अलंकार सिर्फ चमत्कार को पैदा नहीं करता है, बल्कि तथ्य को भी गहराई के साथ प्रस्तुत करता है। उन्होंने एक उदाहरण में इसको दिया है, यह अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई जो बूढ़े श्याम रंग तो उज्ज्वल होए। यह उन्होंने विरोधाभास अलंकार का उदाहरण देते हुए उन्होंने प्रस्तुत किया है। इसमें इसके अतिरिक्त इन्होंने उपमा रूपक जैसे उत्प्रेक्षा अनेकों उदाहरणों का प्रयोग किया है। अब हम इनके काव्य को विस्तार पूर्वक समझेंगे, विस्तार पूर्वक जानेंगे। इससे पहले हम बिहारी सतसई इनकी जो सर्वश्रेष्ठ रचना है उसके बारे में हम थोड़ा सा नॉलेज रखते हैं, थोड़ा सा ज्ञान रखते हैं। बिहारी सतसई रचना मुक्तक शैली दोहा सोरठा छंद व ब्रज भाषा में लिखी गई है। बिहारी सतसई मुक्तक शैली दोहा छंद सोरठा व ब्रज भाषा में लिखी गई है, लेकिन यह शुद्ध ब्रज भाषा में लिखी नहीं गई है। उसमें कहीं कहीं बुंदेली खंड के भी शब्द प्रयोग होते हैं। इनके जो बुंदेलखंडी शब्द प्रयोग किए गए हैं वो उदाहरण के लिए क्रिया के लीन दीन कीन जैसे प्रयोग और पूर्वी हिंदी बुंदेलखंडी जैसे छाहों जैसे शब्दों का भी प्रयोग इन्होंने किया है। छाहों जैसे शब्दों का प्रयोग भी इन्होंने किया है। बिहारी जी रीति सिद्ध के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। इनका जन्म ग्वालियर मध्य प्रदेश के बसुआ गोविंदपुर गांव में हुआ था। इनके पिता केशव राय इसी आधार पर गणपति चंद्रगुप्त जैसे कुछ विद्वान इन्हें रीतिकालीन कवि केशव का पुत्र मानते हैं, जबकि इसके प्रमाण हमें मिलते ही नहीं है। बिहारी के काव्य की भावगत विशेषताएं जिनको हम विस्तार से जानेंगे, विस्तार से समझेंगे, पढ़ेंगे। गागर में सागर भरना, गागर में सागर भरने से तात्पर्य, गागर में सागर भरने से क्या तात्पर्य है? गागर में सागर भरने से तात्पर्य कुछ कम शब्दों में, थोड़े ही शब्दों में कुछ कहने की कला, थोड़े ही शब्दों में बहुत कुछ कहने की कला, यह इनके गागर में सागर भरने की सबसे बहुत महत्वपूर्ण विशेषता रही है।
रही है। बिहारी जी केवल छोटा सा छंद दोहा लिखते हैं। बिहारी जी केवल छोटा सा छंद दोहा लिखते हैं, परंतु उसमें विस्तृत अर्थ समाहित होता है। उसका उन्होंने उदाहरण देकर उस कथन को सत्य किया है कि सत सैया के दोहरे जो नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करत गंभीर। ऐसे उन्होंने सतसैया के दोहरे में उन्होंने इस दोहों को अर्थ के रूप में ये इनकी उक्ति जानी जाती है कि सत सैया के दोहरे जो नावक के तीर, देखन में छोटे लगे। देखने में तो छोटे लगते हैं, लेकिन घाव करे गंभीर, यानी कि कम शब्दों में ये बहुत अधिक कहने की कला रखते हैं। सतसई परंपरा में बिहारी सतसई के सर्वश्रेष्ठ होने की मुख्यतः दो कारण हैं। सतसई परंपरा में बिहारी की सतसई के सर्वश्रेष्ठ होने के कितने कारण हैं? दो कारण हैं। नंबर एक, उन्होंने उस समय पहला कारण जहां अन्य सतसई किसी एक विषय को लेकर चली आ रही थी, वहीं बिहारी सतसई में चमत्कार कर देने वाली विषय विविध हैं। सतसई परंपरा किसी एक विषय को लेकर नहीं चल रही थी, लेकिन बिहारी के विषय में अनेकों टॉपिक लिए गए हैं, जिसमें नीति, भक्ति, समाज सुधार, श्रृंगार, इसमें से अनेक। इस कथन की पहला कथन जो है, जहाँ वृंद सतसई में केवल नीति परक दोहों का हमको ज्ञान मिलता है, वहीं बिहारी में रीति और रहीम सतसई में भक्ति और नीति के दोहों का संकलन है, तो वहीं बिहारी सतसई में श्रृंगार की केंद्रियता के साथ भक्ति के दोहे, धार्मिक आडंबरों के दोहे, नीति के दोहे एवं सामाजिक व्यवस्थाओं पर व्यंग भी किए गए हैं। बिहारी मुख्यतः श्रृंगार रस के कवि हैं। उन्होंने अधिकांश दोहे मुक्तक श्रृंगार रस में ही लिखे हैं, लेकिन उन्होंने संयोग और वियोग भी लिखा है। इनके श्रृंगार रस की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। संयोग श्रृंगार। बिहारी के काव्य में या श्रृंगार वर्णन में देह की केंद्रीय भूमिका रही है। रीतकालीन दरबारी माहौल जो है, ऐसे ही श्रृंगार की परिस्थितियाँ तैयार करता है, जिसमें देह की चमक दरबारी रसिकों को आनंदित करती हैं। यही कारण है कि बिहारी की कविताओं में बार बार ऐसे उपमान आते हैं जिसके माध्यम से नायिका के शरीर की चमक, जिसके माध्यम से नायिका के शरीर की चमक का अतिशयोक्ति पूर्ण से व्यक्त करते हैं। नायिका के शरीर को बढ़ा चढ़ा कर बहुत उदाहरण तरीके से प्रस्तुत करते हैं। बिहारी जी ने नायिका के शरीर को इतना चमकता दमकता बताया है कि उसकी उपस्थिति में दीपक जलाने की जरूरत नहीं है। उसका उन्होंने उदाहरण दिया है। अंग अंग नग जगमगत दीप शिखा सी देह, दिया बुझायो हो रहो बढ़ो उजेरो गेह। ऐसे उन्होंने उदाहरण देकर प्रस्तुत किया है कि उनके नायिका की देह की चमक का आलम यह है कि उसके घर के आसपास हमेशा पूर्णिमा ही रहती है। अतः पंचांग की मदद से ही यह तय हो पाता है कि आज कौन सी तिथि है, कौन सा दिन है। ऐसे अतिशयोक्ति पूर्ण से तरीके से उन्होंने वे काव्य करते हैं। बिहारी के काव्य में अनुभवों की सघनता, यह इनकी सर्वश्रेष्ठ विशेषता मानी जाती है। अनुभव, वे बिहारी सिर्फ मुक्तक लिखते हैं, उसमें भी सबसे छोटे छंदों का चयन करते हैं। बिहारी जी क्या लिखते हैं? बिहारी जी सिर्फ मुक्तक लिखते हैं, उसमें भी सबसे छोटे छंदों का प्रयोग करते हैं। वे इस छोटे से छंद में विभव अनुभव के पक्ष को लाने का प्रयास करेंगे तो वे ना तो संदर्भ को प्रस्तुत कर पाएंगे, स्पष्ट कर पाएंगे, और ना ही चमत्कार पैदा करने के लिए ज़्यादा स्थान बचेगा। इसलिए वे अनुभव पक्ष को विशेष महत्व देते हैं। इसीलिए उनके काव्य में अनुभव पक्ष की विशेषता अधिक देखने को मिलती है। वे अपने काव्य में अनुभवों की विशेषता का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि दोहे की पहली पंक्ति में 7 शब्द हैं। वो कहते हैं दोहों की पहली पंक्ति में 7 शब्द हैं। सातों शब्द का एक अनुभवों को व्यक्त करता है। 7 जो शब्द हैं वे अलग अलग अनुभवों को व्यक्त करते हैं।
कटत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियाती भरे भवन में करत है नैनन ही सो बात। इसमें अलग ये कटत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात, इन शब्दों का अपना एक अलग महत्व है, अपना एक अलग स्थान है। अनुभवों की सघनता ने ही बिहारी जी के काव्य या श्रृंगार वर्णन को बेहद ही बिंबात्मक तथा सजीव बना दिया है। क्योंकि अनुभवों का संबंध नायक नायिका की चेष्टाओं से होता है। अनुभवों का संबंध किससे होता है? अनुभवों का संबंध नायक नायिका की चेष्टाओं से होता है। इसलिए स्वाभाविक है कि चेष्टाओं का वर्णन होने पर बिंब बनेंगे ही। बिंब भाषा या चलचित्र भाषा में ही बिहारी को ऐसी महारत हासिल है, उनके किसी भी दोहे को पढ़ना चलचित्र देख लेने जैसा अनुभव होता है। चलचित्र जैसे वो कोई बिल्कुल चित्र के रूप में सामने प्रस्तुत हो जाना। तो वे उदाहरण देते हुए कहते हैं कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई सोह करे भौहन हंसे दैन कहे नट जाई। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई सोह करे भौहन हंसे दैन कहे नट जाए। बिहारी जी के श्रृंगार प्रसंगों में वियोग का भी गहरा महत्व रहा है। मुख्यतः तो बिहारी संयोग के ही कवि हैं, क्योंकि दरबारी माहौल की वर्णन संभावना प्रायः खारिज करता है। बिहारी दरबारी माहौल किसको खारिज करता है? वियोग वर्णन की संभावना को खारिज करता है। इसलिए तब भी बिहारी ने वियोग का वर्णन किया है। वे उदाहरण देते हुए कहते हैं कि इति आवत चली जाती उत चली छसातक हाथ चढ़ हिंडोर सी रहे लगी उषा सीन सी साथ। वे इति आवत वो आती है, इति आवत चली जात उद चली छसातक हाथ चढ़ हिंडोर सी रहे लगी उषा सीन सी साथ। तो यहाँ तक उन्होंने वियोग श्रृंगार का उदाहरण दिया। उसके बाद हम बिहारी की भक्ति भावना को देखेंगे, जो इनकी विशेषता काव्य की रही उस समय का। जो बिहारी जी के काव्य में भक्ति का भी एक विशेष स्थान रहा है। बिहारी का संबंध वल्लभ संप्रदाय से माना जाता है। बिहारी का संबंध किससे माना जाता है? बिहारी का संबंध वल्लभ संप्रदाय से माना जाता है। यह वल्लभ संप्रदाय जिसमें राधा को कृष्ण से अधिक महत्व दिया जाता है। किसमें? राधा को कृष्ण से अधिक महत्व दिया जाता है। बिहारी की रीतकालीन रुचियों में भी ऐसी ही भक्ति व्याप्त हो सकती है, जो प्रेम श्रृंगार आदि को जगह देती है। बिहारी सत्सई का पहला छंद ही राधा के महत्व को प्रदर्शित करता है। बिहारी सत्सई का पहला छंद किसको प्रदर्शित करता है? बिहारी का पहला छंद राधा के महत्व को प्रदर्शित करता है। कहते हैं कि मेरी भाव बाधा हरो राधा नागर सोई, मेरी भाव बाधा हरो राधा नागर सोई, ज्यातन की झाई पड़त श्याम हरित दुत होई। मेरी भाव बाधा हरो राधा नागर सोई, ज्यातन की झाई पड़त श्याम हरित दुत होई। बिहारी जी ने कुछ अन्य छंदों में भी प्रतीकात्मक दृष्टि से उदाहरण दिए हैं, जो कि इस प्रकार हैं। यह अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, जो बूढ़े श्याम रंग तो उज्जवल हुई। ये इनके दो उदाहरण दिए गए हैं, जो इनके भक्ति से संबंधित सर्वश्रेष्ठ हैं। बिहारी जी के काव्य की सामाजिक चेतना, यहाँ इस संबंध में बिहारी जी की सामाजिक चेतना के संबंध में समीक्षकों या विद्वानों में विवाद है। हिंदी समीक्षा की औसत राय यह है, हिंदी के अधिक लेखकों की यह राय है कि बिहारी के काव्य में कलात्मक सौंदर्य और चमत्कार चाहे जितना ही अनूठा रहा हो, जितना भी अनोखा रहा हो, लेकिन सामाजिक समस्याओं लोक जीवन के प्रति बिहारी बेपरवाह नजर आते हैं। वे सामाजिक समस्याओं पर नहीं लिखते हैं, वो उनका मानना है। इनकी रचनाएं दरबार में और दरबार के लिए ही रची गई हैं, इस संबंध को बताते हैं इनका। लेकिन कुछ विद्वानों ने बिहारी के काव्य का मूल्यांकन किया है और यह दावा किया है कि बिहारी जी की कई कविताएं सिर्फ समाज का परिचय देती हैं। उनकी कई कविताएं बिहारी की समाज का परिचय देती हैं, बल्कि समाज में उपस्थित गलत चीज़ों के प्रति आक्रामक रूखी भी अपनाती। इस संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता बिहारी जी
की राजनीति में नजर आती है। बिहारी जी दरबारी कवि थे। बिहारी जी कौन थे? दरबारी कवि थे। इसलिए स्वाभाविक था कि वे अपने राजा की अतिशयोक्ति प्रशंसा करें, वो अपने राजा की बढ़ चढ़कर प्रशंसा करें और अपनी कविताओं से वाहवाही और धन बटोरें। किंतु रोचक बात यह है कि मध्यकाल के दरबारी कवि होके भी, मध्यकाल के कौन थे ये? दरबारी कवि होके भी अपनी कलम राजा के यहाँ गिरवी नहीं रखते हैं। ये दरबारी कवि होकर भी ये राजा के यहाँ अपनी कलम को गिरवी नहीं रखते हैं। उन्होंने अपने राजा की कमियों को उभारा है, जो इस दोहे में राजा जयसिंह का हृदय परिवर्तन कर देता है। इस दोहे ने राजा जयसिंह का हृदय परिवर्तन कर देता है, जो उदाहरण के रूप में प्रस्तुत है कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इह काल, अली कली ही सो बंध्यो आगे कौन हवाल। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इह काल, अली कली ही सो बंध्यो आगे कौन हवाल। ये उदाहरण देते हुए तो इस प्रकार हम सामाजिक चेतना पर ये उदाहरण दे सकते हैं। बिहारी जी के काव्य की शिल्प पक्ष विशेषताएं। बिहारी सजग शिल्प के कवि हैं। बिहारी जी शिल्प के संदर्भ में भी सजग रहे हैं, लेकिन वे तो उन कवियों में हैं जिनके लिए कविता रोजगार है। बिहारी कौन है? बिहारी उन कवियों में आते हैं जिनके लिए कविता रोजगार है और कविता पर मिलने वाली वाहवाही तथा पुरस्कार राशि ही उनके लिए कविता का लक्ष्य होता है। उनके लिए क्या होता है? कविता ये क्या है? रोजगार है, और कविता पर मिलने वाली वाहवाही और पुरस्कार राशि ही उनके लिए कविता का लक्ष्य होता है। दरबारी माहौल के भीतर शिल्प की चमक दमक का अपना विशेष महत्व होता है। यूं तो रीतिकाल में अधिकांश कवि इस चमक दमक को साधने में लगे रहे, पर अतिशयोक्ति यह है कि बिहारी का मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता है। कोई भी रस सिद्ध छंद अलंकार किसी भी टॉपिक पर बिहारी का कोई भी मुकाबला कर ही नहीं सकता है। बिहारी के शिल्पगत विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता है उनका काव्य रूप। बिहारी मुक्तक रचने वाले कवि हैं। वे मुक्तक शैली दोहा, सोरठा, छंद व ब्रज भाषा में लिखते हैं। वे अपनी मुक्तक शैली किस भाषा में लिखते हैं? ब्रज भाषा में लिखते हैं। बिहारी जी ने एक ही ग्रंथ लिखा है, बिहारी सतसई, जिसमें उन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 700 दोहों का संकलन किया है और जगन्नाथ दास रत्नाकर के अनुसार 713 दोहों का संकलन किया है। अन्य विद्वान 719 मानते हैं। इनके काव्य की खास बात यह है कि उसमें आमतौर पर सिर्फ दोहा छंद ही लिखे गए हैं और दोहे जैसे लघु छंदों में बिहारी जी ने चमत्कार के चरम स्तर को छू लिया है। मुक्तक के लिए तो कलात्मक विन्यास बिहारी के पास है, वह अभूतपूर्व अतुलनीय है। बिहारी सतसई रचना 1662 ईस्वी में लिखी गई है। बिहारी सतसई एकमात्र ऐसी रचना है जो सन 1662 ईस्वी में लिखी गई है। बिहारी जी के शिल्पगत विशेषताओं में उनकी भाषा कैसी है? बिहारी जी की काव्य भाषा ब्रज है, किंतु यह शुद्ध ब्रज नहीं है। उन्होंने ब्रज के भीतर बहुत सी पूर्वी बुंदेलखंडी भाषा के कुछ शब्दों का प्रयोग किया है, जिसमें से क्रिया के लिए लीन, दीन, कीन जैसे प्रयोग पूर्वी हिंदी से प्रभावित हैं और छाहो जैसे प्रयोग बुंदेलखंडी के लिए किए गए हैं। बिहारी जी ने अपने काव्य में व्याकरणिक व्यवस्था को भी ठीक रखा है। जहाँ मध्यकालीन कवियों में व्याकरण की विशुद्ध प्रयोग करना, शब्दों को तोड़ना मरोड़ना, वाक्य रचना में बेढंगा कर देना सामान्य सी बातें थी उस समय। वहीं बिहारी पर भी आरोप है कि उन्होंने शब्दों को तोड़ा मरोड़ा, किंतु सच तो बात यह है कि उन्होंने व्याकरण के अनुकूल रचनाएं की। इस संदर्भ में आचार्य शुक्ल ने लिखा, बिहारी की भाषा चलती होने पर भी
साहित्यिक है, वाक्य रचना व्यवस्थित है। बिहारी की रचना जो चलती होने पर भी कैसी है, साहित्यिक रचना मानी जाती है। बिहारी जी के काव्य में शिल्पगत विशेषताओं में बिंब योजना या इनकी सर्वश्रेष्ठ ही योजना मानी जाती है। बिंब योजना का अर्थ होता है हिंदी में चलचित्र। हिंदी में बिंब योजना का हिंदी में अर्थ जिसे हम कहते हैं चित्र भाषा भी कहा जाता है। हिंदी में इसे क्या कहते हैं, चित्र भाषा भी कहा जाता है। बिंब का अर्थ क्या होता है, मन में विभिन्न प्रकार की छवियों का उत्पन्न होना, यही बिंब कहलाता है। मन में विभिन्न प्रकार की छवियों का निर्मित होना, यह क्या कहलाता है, बिंब कहलाता है। जबकि लेखक किसी वर्ण विषय का सूक्ष्मता के साथ पाठक के मन में छवियां सक्रिय हो जाती हैं। कभी रूप के स्तर पर, कभी रस के स्तर पर, तो कभी गंध के स्तर पर स्पर्श के हो जाते हैं। बिहारी जी के काव्य में बिंब कदम कदम पर नजर आते हैं। बिहारी जी के जितने भी रचनाएं लिखे गए उसमें सब में बिंब छवि के रूप में हमारे सामने आ जाते हैं। उनका एक भी ऐसा दोहा नहीं, उनके ऐसा एक भी दोहा लिखा नहीं गया जिसमें बिंब का प्रयोग ना हो। वे उदाहरण देते हुए कहते हैं कि कटत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत है नयनन ही सो बात। ये बिंब को उदाहरण देते हुए कहते हैं। इसके अलावा भी वे बिंब से उदाहरण देते हैं कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई सोह करे बहुहन हंसे दैन कहे नहीं जाई। ये उदाहरण दिया है बिंब में। और तीसरा उदाहरण ये दिया है कि जो जो बूढ़े श्याम रंग तो उज्जवल होए। ये उदाहरण भी दिया है उन्होंने बिंब योजना में। बिहारी जी के काव्य में सभी दोहों में अलंकारों की सघनता देखने को मिलती है। वे कहीं पर अनुप्रास अलंकार का उदाहरण देते हैं, जैसे झमक झमकी टहले करें, झमक झमक टहले करें। एक उदाहरण अनुप्रास से अलंकार से और भी देते हैं कि कटत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत है नैनन ही सो बात। तो कहीं पर वे किसी छंद में यमक अलंकार का उदाहरण देते हुए वे कहते हैं कि कनक कनक ते सौ गुने मादकता अधिकाय यह खाए बौराए जग पाए बौराए। ये वो यमक अलंकार का उदाहरण देते हुए कहते हैं ये। और कहीं पर उन्होंने विरोधाभास अलंकार को भी दिया है। खास बात यह है कि विरोधाभास सिर्फ चमत्कार पैदा नहीं करता है बल्कि तथ्य को भी पूरी गहराई के साथ प्रस्तुत करता है। वे विरोधाभास के संदर्भ में एक उदाहरण देते हैं, यह अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई जो जो बूढ़े श्याम रंग तो उज्जवल होए। बिहारी सतसई जो इनकी सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है, उसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल 700 दोहे मानते हैं। सतसई का अर्थ होता है 700। सतसई का अर्थ क्या होता है, 700। बिहारी क्या कहते हैं कि तुलसी के रामचरितमानस के बाद बिहारी सतसई ही एक ऐसा ग्रंथ है। तुलसी के रामचरितमानस के बाद बिहारी सतसई ही एक ऐसा ग्रंथ है जिस पे सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई हैं। जिसमें बिहारी सतसई पर लिखी गई प्रमुख टीकाएं इस प्रकार हैं। पहली टीका बिहारी के दत्तक पुत्र कृष्ण कवि द्वारा बिहारी सतसई की पहली टीका कौन सी है, कवित्त छंद है। लल्लू लाल की लालचंद्र टीका जो किस पर लिखी गई है, बिहारी सतसई पर लिखी गई है। सरदार कवि की टीका प्रताप शाही की रत्न चंद्रिका नाम से लिखी गई टीका किस पर लिखी गई है, बिहारी सतसई पर लिखी गई है। प्रताप शाही की रत्न चंद्रिका नामक टीका, सूरत मिश्र की अमर चंद्रिका नामक दोहों में टीका, पदम सिंह शर्मा कमलेश की संजीवनी भाष्य नामक से तुलनात्मक पद्धति में लिखी गई टीका, प्रभु दयाल पांडे की आधुनिक खड़ी बोली में लिखी गई टीका। तो ये हमने पढ़ा बिहारी सतसई का संपूर्ण काव्य, संपूर्ण विशेषताएं, संपूर्ण रचनाएं, संपूर्ण टॉपिक। रीतिकाल